हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 5 करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में देखेंगे, जिसमें हम बेसिकली 3 स्कीम देखेंगे: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ओके, तो एग्जाम में रिटेल में गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं फ्रेंड्स, जो बैंक से रिलेटेड हैं, उनसे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, है ना, मुद्रा स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, या प्रधानमंत्री जनधन योजना वगैरह हो गया। इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट स्कीम से अच्छे खासे क्वेश्चंस रिटेल में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कुछ सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत इसे इशू किया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता है, सभी लोगों को फाइनेंस से या फिर बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। ओके, तो बैंक अंडरटेक एजेंसी बिजनेस ऑफ दीज स्कीम। तो एजेंसी बिजनेस के थ्रू ये काम एजेंसी बिजनेस मॉडल में किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, अटल पेंशन योजना का। और इनसे क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे मिलेंगे। तो पहली स्कीम उठाएंगे फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। देखिए, जीवन ज्योति की बात हो रही है, इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। ओके, तो यहाँ पर जीवन ज्योति है, ठीक है। एक देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो सुरक्षा का मतलब होता है एक्सीडेंट होगा तो आपको सुरक्षा मिलेगी। जीवन ज्योति का मतलब हुआ जीवन किसी भी वजह से अगर गया या जीवन की ज्योति किसी भी वजह से बुझी अगर, तो उस केस में इंश्योरेंस दिया जाता है, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इंश्योरेंस दिया जाता है 2 लाख रुपए का, और मौत का कारण कोई भी हो, डेथ ड्यू टू एनी रीजन। ध्यान रखिए कि चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे मतलब नेचुरल डेथ हो, किसी भी वजह से पर्सन की डेथ होती है तो उसको इंश्योरेंस ऑफर किया जाता है। किसमें? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। इट वुड बी ऑन 1 ईयर कवर। इसमें जो कवरेज मिलता है वो 1 साल के लिए मिलता है और हर साल रिन्यूअल होता है, यानी हर साल जो है आपको इंस्टॉलमेंट 330 रुपये की इंस्टॉलमेंट भरनी होती है और रिन्यू हो जाता है और 1 साल के लिए वैलिड रहता है। द स्कीम वुड बी ऑफर्ड एंड इन्वेस्टेड थ्रू LIC। नॉर्मली ये स्कीम जो है ऑफर की जाती है किसके द्वारा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के द्वारा, या कोई अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि विलिंग टू ऑफर द प्रोडक्ट ऑन सिमिलर टर्म्स विद नेसेसरी अप्रूवल एंड टाई अप विद द बैंक फॉर दिस पर्पज। तो LIC भी ये स्कीम ऑफर कर सकती है, या कोई और दूसरी अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो वो भी ऑफर कर सकती है, बशर्ते कि उसको जो है नेसेसरी अप्रूवल लेने होते हैं और बैंक के साथ टाई अप करना होता है, तभी ये काम कर सकती है कि वो जीवन ज्योति बीमा योजना बेच सकती है। स्कोप ऑफ कवरेज की अगर बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति है अगर उसके पास बैंक अकाउंट है तो, और उसकी एज अगर 18 साल से लेकर 50 साल तक है, तो वो जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को ज्वाइन कर सकता है। अब जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये जो रेड मैंने किया हुआ है, ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ज्वाइन करने की जो एज रेंज है वो क्या है? 18 से 50 साल है, 18 से 70 साल है, या 18 से 40 साल है? तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 साल की एज तक आप कभी भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर 50 साल का है तो वो भी अपना इंश्योरेंस करवा सकता है जीवन ज्योति बीमा योजना में। इन केस ऑफ मल्टीपल बैंक अकाउंट हेल्ड बाई एन इंडिविजुअल। अब कोई एक व्यक्ति है, उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ATM है, उसका SBI में भी ATM है, उसका केनरा बैंक में भी ATM है, तो पर्सन जो है सिर्फ एक स्कीम 1 बैंक अकाउंट ओनली के थ्रू, मतलब SBI में भी आप चाहो जीवन ज्योति बीमा योजना करा लो, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी करवा लो और केनरा बैंक में भी करवा लो, तो ऐसा नहीं होता है। आप एलिजिबल सिर्फ एक बैंक अकाउंट के लिए होते हैं, चाहे किसी भी, चाहे SBI से जीवन ज्योति करवा लीजिए, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा से, और चाहे केनरा से। अब कई सारे लोग चालाक भी होते हैं, व्हाट दे विल डू, सभी बैंकों से करवा लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी बैंकों से करवा लीजिए, 330 रुपये की इंस्टॉलमेंट आप सभी जगहों से भरते भी रहिए, लेकिन याद रखिएगा इंश्योरेंस सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा आपको। 2 लाख रुपए जो भी मिलते हैं वो आपको सिर्फ एक बैंक से मिलेगा, बाकी के सारा पैसा जब्त कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में आया आधार, जो है प्राइमरी KYC है इस बैंक अकाउंट के लिए, यानी आधार कार्ड होना चाहिए। अब इनरोलमेंट पीरियड की बात करें तो जो इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है फ्रेंड्स, वो 1 जून से लेकर के 31 मई का मिलता है, यानी हर साल में ये जो बीमा है आपका, वो 1 जून से इफेक्टिव होता है और 31 मई तक चलता है अगले साल के। ओके, यानी अगर आपको इसमें इनरोल करना है तो 31 मई से पहले पहले
1 जून स्टार्ट होने से पहले पहले आपको कर देना होगा, यानी 31 मई तक कर देना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर इंश्योरेंस कब से कब तक रहता है ये भी पूछा जाता है, तो 1 जून से लेकर के 31 मई तक कवरेज देता है ये इंश्योरेंस। ठीक है, और अगर आपको इंश्योरेंस में इनरोल करना है तो आप 1 जून से पहले पहले अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 31 मई तक इनरोल कर लीजिए। ओके, और ऑटो डेबिट फैसिलिटी का ऑप्शन होता है, यानी आपके अकाउंट में अगर पैसे सफिशिएंट होंगे तो ऑटोमेटिकली 31 मई के पहले पहले जो 330 रुपये की इसकी इंस्टॉलमेंट होती है वो डिडक्ट हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात क्लियर हो जाती है इंश्योरेंस कवरेज पीरियड कब से कब का है। ओके, दो ज्वाइनिंग सब्सिक्वेंटली वुड बी एबल टू डू से विद फुल पेमेंट ऑफ फुल एनुअल प्रीमियम फॉर प्रोस्पेक्टिव पीरियड। तो अगर इसके बाद में मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 31 मई तक नहीं ज्वाइन करता है, कोई व्यक्ति अगस्त में जा करके ज्वाइन करता है, तो उसको जो है उसी हिसाब से प्रीमियम उसका घट जाता है, जो ये कह रहे हैं प्रोस्पेक्टिव कवर, उसको उसी हिसाब से प्रीमियम उसका घट करके उसको इंश्योरेंस मिल जाता है। बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स अगर इस स्कीम के देखें, ये मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क मतलब लेक्चर नहीं, आप एक हिसाब से कह सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वन है और क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। 2 लाख रुपए का मिलता है ऑन मेंबर्स डेथ ड्यू टू एनी कॉज। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मेंबर की डेथ किसी भी कारण से अगर हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। ओके, उसके बाद में इसका प्रीमियम कितना है, 330 रुपये पर एनम पर मेंबर होता है, एक व्यक्ति को 330 रुपये पर ईयर देना होता है इंश्योरेंस कवर के लिए। इंश्योरेंस कवर कब से कब तक लागू रहता है, तो ध्यान रखेंगे 1 जून से स्टार्ट होके 31 मई तक जाता है। तो ये सारी बातें, मतलब यही सारी बातें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ओके, अब टर्मिनेशन ऑफ एश्योरेंस, जो एश्योरेंस है वो टर्मिनेट कब हो जाती है, तो मेंबर्स एश्योरेंस ऑफ लाइफ फॉर द मेंबर शैल बी टर्मिनेटेड इन फॉलोइंग इवेंट एंड नो बेनिफिट विल बी पेबल टू देयर अंडर। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई एक कंडीशन हो जाती है तो उसको जो है कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। पहला, ऑन अटेनिंग एज ऑफ 55, जब व्यक्ति की एज 55 साल हो जाती है तो फिर उसके बाद में उसको जो है इस जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। एंट्री हाउएवर 50 साल की एज के बाद नहीं होती है। थोड़ा सा ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जीवन ज्योति बीमा योजना को ज्वाइन करने की एज है 18 से 50 साल तक, यानी व्यक्ति अगर 50 साल का है तो वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इसके बेनिफिट लेने की जो एज है फ्रेंड्स वो 55 साल तक है। यानी अगर आप ऑलरेडी स्कीम में हैं तो आप 55 साल तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यदि आप इनरोलमेंट, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने लोन अपना इंश्योरेंस करवाया ही नहीं, जीवन ज्योति बीमा योजना ही नहीं लिया, और उसकी एज जो है 53 साल है, 53 ईयर्स अगर उसकी एज है, तो वो जीवन ज्योति बीमा योजना को ज्वाइन नहीं कर सकता है। ज्वाइन आप केवल 50 साल की एज तक ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी पर्सन की एज जो है 54 ईयर है, क्या वो जीवन ज्योति बीमा योजना ज्वाइन कर सकता है? नहीं कर सकता। एक व्यक्ति है जिसकी एज जो है 49 ईयर है या 50 ईयर है, क्या वो जीवन ज्योति बीमा योजना ज्वाइन कर सकता है? यस, वो ज्वाइन कर सकता है। और ये व्यक्ति अगर 50 साल का है और वो जीवन ज्योति बीमा योजना ज्वाइन कर लेता है तो 51वें साल, 52वें साल, 53वें साल और 55वें साल तक उसको बेनिफिट मिलेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ज्वाइन करने की मैक्सिमम एज आपको 50 है, लेकिन अगर आप ज्वाइन हैं ऑलरेडी तो आपको बेनिफिट लेने की एज 5 साल और होती है, 55 साल की एज तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ये बात, ठीक है। तो 55 साल की जब आपकी एज हो जाती है तो अब आपको उसके बाद में इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन एंट्री करने की एज केवल 50 साल है, उसके बाद में आप एंट्री नहीं कर सकते, यानी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आपने अपना अकाउंट क्लोज करवा लिया है बैंक के साथ में, या आपके खाते में इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं था कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कट सके, जैसे मान लीजिए नॉर्मली मई महीने में 330 रुपये कटते हैं, अब मान लीजिए आपके खाते में 100 ही रुपये हैं, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम डेबिट नहीं हो पाया, 330 रुपये कंपनी को नहीं गए। अगर 330 रुपये उसको कंपनी को नहीं मिले तो आपका इंश्योरेंस बेकार हो गया। अब अगर इस पर्सन की डेथ किसी वजह से हो जाती है तो वो इस बार एलिजिबल नहीं रह जाता है। क्यों नहीं एलिजिबल रहेगा? क्योंकि उसने भाई जो किस्त जानी थी वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से जा ही नहीं पाई, जिसकी वजह से इंश्योरेंस हो ही नहीं पाया। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आपने बैंक अकाउंट ही क्लोज कर दिया, जब बैंक अकाउंट क्लोज कर देंगे तो पैसा कैसे कट के जाएगा? ओके, तो ये सारी बातें होती है जिसकी वजह से आपका लैप्स हो जाता है। इन केस अ मेंबर इज कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना विथ LIC ऑफ इंडिया और अदर कंपनी थ्रू मोर देन वन अकाउंट। अब कोई पर्सन है जिसने, जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं कि चालाक है, उसने कई बैंकों से अपने जो है कई अकाउंटों में उसने प्रीमियम भरा हुआ है, एंड प्रीमियम इज रिसीव्ड बाय LIC। ठीक है, तो LIC से उसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक ऑफ बड़ौदा से भी करवा रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करवा रखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी 330 रुपये जा रहे हैं LIC को, और 330 रुपये जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब क्या होगा
इंश्योरेंस कवर विल बी, इस केस में इंश्योरेंस कवर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 लाख। ध्यान दीजिए यहाँ पर इंश्योरेंस कवर सिर्फ 2 लाख रुपए की ही मिलेगी। मैं कहता हूँ आपके 10 बैंकों में अकाउंट है और सब जगह से आप 330 रुपये कटवा दीजिए, 10 जगह से आपको सिर्फ 2 ही लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 जगह से इंश्योरेंस करवा रखा है तो 10 दूनी 20 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये इनकी क्राइटेरिया है। तो रिस्ट्रिक्टेड होगा इंश्योरेंस 2 लाख रुपए पर। अब जो प्रीमियम आपने पेड किया उसका क्या मैं कोर्ट में जाकर के पैसे पा जाऊंगा वापस? तो नहीं होगा वो भी। प्रीमियम पेड फॉर डुप्लीकेट इंश्योरेंस शैल बी लायबल टू बी फॉरफिटेड। तो जो आपका पैसा डुप्लीकेट इंश्योरेंस के लिए आपने भरा हुआ है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाता है। एम आई क्लियर ओवर हियर? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। अब ये है जो पैसा आपने 330 रुपये की बात हो रही ना, इसमें प्रीमियम 330 रुपये देते हैं, वो 330 रुपये कैसे बटते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको 289 रुपीज़ मिलते हैं। जो एजेंट होता है, बीसी एजेंट या माइक्रो एजेंट, कारपोरेट एजेंट जो भी होते हैं, उनको 30 रुपये मिलते हैं और बैंक को 11 रुपये मिलते हैं। बस ये ज़्यादा कहानी पे मत जाइए। जो 330 रुपये का आपने इंश्योरेंस भरा है उसमें से 11 रुपये बैंक को मिल जाएंगे। अगर आप 11 रुपये निकाल दोगे उसमें से, तो जो बचेगा उसमें से फिर 30 रुपये जो है चला जाता है किसको? जो एजेंट वगैरह होते हैं, बीसी एजेंट जैसे होते नहीं हमारे बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट होते हैं, उनको 30 रुपये मिलते हैं। एक जीवन ज्योति बीमा करवाने पर हर साल 30 रुपये उनको मिलेगा, हर साल 11 रुपये बैंक को मिलेगा और 289 रुपीज़ एज इंश्योरेंस चला जाएगा LIC को या जिस भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपका जीवन ज्योति बीमा योजना किया हुआ है। कई बार ये बाइफर्केशन, कई बार ये चीज़ पूछते हैं आपसे कि मतलब जो जीवन ज्योति बीमा योजना में जो LIC कंपनी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसको 330 रुपये में से कितने रुपए मिलते हैं? तो आप याद रखिएगा उसे 289 रुपीज़ मिलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये इतनी सारी बातें फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखी। देखिए समझने वाली बात है इसमें। पहली जो बात है, अब मेन बातों पर बात करते हैं कि पूछा क्या जाता है। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या पर्सन को सिर्फ एक्सीडेंटल बीमा दिया जाता है? तो ऐसा नहीं है। डेथ किसी भी वजह से होगी फ्रेंड तो जीवन ज्योति बीमा योजना में पर्सन को इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मौत किसी भी वजह से हो तो इंश्योरेंस मिलता है। दूसरा, इंश्योरेंस कवर कितने समय के लिए वैलिड होता है? 1 साल के लिए। कब से कब तक होता है? तो 1 जून से स्टार्ट होता है और 31 मई तक जाता है। ध्यान रखेंगे, 1 जून से लेकर के 31 मई तक। ये हर साल रिन्यू भी होता है। ओके, स्कीम LIC कंपनी ऑफर करती है, समझ लीजिए। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है। उसके बाद में कितनी एज से कितनी एज का व्यक्ति इसे ज्वाइन कर सकता है? तो 18 साल से लेकर के 50 साल की एज का कोई भी व्यक्ति इस बीमा योजना को ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 18 साल से 50 साल का कोई भी व्यक्ति। अब अगर किसी व्यक्ति के कई अकाउंट है कई बैंकों में, फिर भी वो सिर्फ एक बैंक अकाउंट में अपने लिए जीवन ज्योति बीमा योजना करवा सकता है। मल्टीपल जगह पर वो करवाएगा तो पैसे तो LIC को जाते रहेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा उसको मिलेगा नहीं। अब KYC, प्राइमरी KYC के लिए आधार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? इनरोलमेंट पीरियड मैंने आपको बताया, इसका जो कवर पीरियड है 1 जून से लेकर के 31 मई है और आपको अगर इनरोल करना है तो 31 मई से पहले आपको इनरोल करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद बेनिफिट क्या है? किसी भी वजह से यदि डेथ होती है, अगर बीमा है, किसी भी वजह से उसकी डेथ होती है पर्सन की, तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है उसको। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो है प्रीमियम। तो 1 साल का प्रीमियम 330 रुपये होते हैं और इस 330 रुपये में फ्रेंड्स अभी हमने बाइफर्केशन देखा, 11 रुपये बैंक को मिलते हैं, 30 रुपये BC एजेंट को मिलते हैं और बाकी जो बचता है 289 रुपीज़ वो जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। ओके, तो साल का प्रीमियम कितना होता है जीवन ज्योति बीमा योजना का? 330 रुपये। ओके, उसके बाद में अब इंश्योरेंस खत्म कब हो जाता है? व्यक्ति की एज 55 साल की हो जाती है तब इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। तो 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है और उसके बाद में जब उसकी एज 55 साल पार हो जाती है तो उसको ये बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति है जिसकी साल मान लीजिए एज जो है 57 ईयर है, उसे जो है इस इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये 55 साल के बाद में मिलना ही नहीं है। कोई व्यक्ति है 53 ईयर का, वो अभी जीवन ज्योति बीमा योजना ज्वाइन करना चाहता है, क्या कर सकता है? तो वो भी नहीं कर सकता है। मैक्सिमम ज्वाइन आप 50 साल तक कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट आप 55 साल तक उठा सकते हैं। ये बात आपको क्लियर रखनी होती है। आपने बैंक अकाउंट ही क्लोज कर दिया, अगर LIC को 330 रुपये गए ही नहीं तो आपको इंश्योरेंस कैसे मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। ओके, आपके खाते में बैलेंस नहीं था जिसकी वजह से पैसा कट पाए, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम जा सके, उस केस में भी आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। अब कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा बैंकों में अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवा लेता है तो क्या उसे हर बैंक 2 लाख रुपए देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए ही उसे मिलेंगे। एक बैंक से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे
और जो प्रीमियम पे किया है क्या वो लौटेगा? तो बिल्कुल नहीं लौटता है, उसे जब्त कर लिया जाता है LIC के द्वारा। अब जो 330 रुपये का बीमा प्रीमियम जाता है उसमें से 11 रुपये बैंक को दिया जाता है, हर एक बैंक को 11 रुपये मिलता है। जो BC एजेंट वगैरह होते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट होते हैं, उनको 30 रुपये दिए जाते हैं और 289 रुपीज़ या 289 रुपये कह सकते हैं LIC कंपनी को जाता है या इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। तो ये इतनी जो अभी मैंने रिवीजन में आपको बताया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं वहाँ पर। मैक्स ज़्यादातर तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ तो एज वाला बहुत ज़्यादा पूछते हैं और दूसरा प्रीमियम वाला खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ज्वाइन करने की एज क्या है, तो 18 से 50 साल। दूसरा ये पूछते हैं प्रीमियम कितना लगता है, 330 रुपये। तीसरा ये पूछते हैं इंश्योरेंस में लाभ कितना है, तो 2 लाख रुपये। ज़्यादातर मतलब ये 3 क्वेश्चन तो एकदम मतलब आपके बैंक के प्रमोशन के एग्जाम हो और चाहे आपका नॉर्मल एग्जाम हो, पूछा जाता है। ओके, अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा जीवन ज्योति में आप हर एक तरीके की डेथ को कवर कर रहे थे, सुरक्षा बीमा योजना में आप सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग एक्सीडेंटल डेथ आर डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट। तो अगर कोई व्यक्ति के हाथ पैर कट जाते हैं, डिसेबल हो जाता है, तो वो भी कवर होगा और एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो वो भी प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में कवर किया जाता है। इसमें भी इंश्योरेंस का कवर 1 साल का होता है और हर साल रिन्यूअल होता है। कवर वही पुराना 1 जून से लेकर के 31 मई के लिए इसमें भी इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। स्कोप ऑफ कवरेज, इसमें कोई भी व्यक्ति 18 साल से लेकर के 70 साल की एज तक ज्वाइन कर सकता है। 18 साल से लेकर के कोई व्यक्ति 70 साल की एज तक ज्वाइन कर सकता है। यानी कि अब आप सोचिए 70 साल की एज तक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ज्वाइन कर सकता है और इसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी बहुत कम होता है, 12 रुपये होता है। यानी हर महीने सिर्फ 1 रुपये दे करके आपको 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिल जाता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर जिसके मल्टीपल अकाउंट हैं तो वो सिर्फ एक बैंक अकाउंट से ही जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले सकता है। ये पुरानी वाली बात ही हो गई। आधार जो है प्राइमरी KYC होगा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए या इस एनरोल करने के लिए। एनरोलमेंट पीरियड की अगर बात करें तो 1 जून से लेकर के 31 मई तक इसका वैलिडिटी पीरियड होता है। ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होती है। ओके, और आपको 31 मई से पहले अपना पैसा जो है इसको डिपॉजिट कर देना होता है। बेनिफिट क्या है अगर हम बात करें तो बेनिफिट फ्रेंड्स देखिए, अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है 2 लाख रुपए का बेनिफिट है उसको मिल जाएगा। टोटल आर इरिकवरेबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होती है लेकिन वो डिसेबल हो जाता है, तो अगर टोटल और इरिवोकेबल यानी पूरी तरह से अगर बोथ आई जो है चली गई हैं, दोनों की दोनों आंखें खराब हो गई हैं या फूट गई हैं, जो भी कहिए, लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड्स, दोनों के दोनों जो है हाथ कट गए हैं, दोनों के दोनों पैर कट गए हैं, ठीक है। आर लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई, एक आंख की रोशनी चली गई है। एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड आर फीट, और हाथ या पैर में से किसी का कोई एक कट गया है तो उस केस में भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये ऐसे इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, दोनों की दोनों आंख अगर चली गई है किसी भी व्यक्ति की एक्सीडेंट में, दोनों की दोनों आंखें उसकी खराब हो गई हैं तो उसे 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर जो है दोनों के दोनों हाथ और पैर चले गए हैं तो भी उसे 2 लाख रुपए मिलेगा। एक आंख चली गई है और साथ साथ उसका कोई ना कोई एक हाथ या पैर चला गया है, ओके, तो उस केस में भी उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिर्फ एक आंख गई है एक्सीडेंट में या एक हाथ या एक पैर गया हुआ है यूज में, तो उसे सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते हैं। इसीलिए मैंने वहां पर उतना ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि 1 लाख रुपए आपको कब मिलेंगे? 1 लाख रुपए अगर आपकी एक आंख खराब हो गई या एक हाथ या एक पैर खराब हो गया है तो उस केस में 1 लाख रुपए मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला ना याद रख करके अगर ये याद रखिए कि किसी व्यक्ति की एक आंख जो है चली गई, जो है एक आंख की रोशनी चली गई है एक्सीडेंट में, या किसी एक व्यक्ति का एक हाथ कट गया है या उसका एक पैर कट गया है जिसकी वजह से वो अपंग हो गया है, अपाहिज हो गया है, दिव्यांग हो गया है, तो उस केस में उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। अदरवाइज हर एक केस में 2 लाख रुपए मिलते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर उसके दोनों हाथ दोनों आंखें चली गई तब भी 2 लाख, अगर उसके दोनों हाथ या दोनों पैर चले गए तब भी 2 लाख मिलेंगे। उसकी एक आंख और साथ ही साथ में एक हाथ या पैर चला जाए या दोनों हाथ पैर चले जाएं तो उस केस में भी 2 लाख मिलता है। तो जैसे यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन है, इसीलिए क्लियर देखिए, यहाँ एक आंख जा रही है या आर की बात है, यहाँ एक आंख एंड की बात हो रही है, यहाँ भी एक आंख गई है लेकिन साथ साथ एक हाथ भी चला गया है। यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ एक आंख गई है, हाथ पैर सब सलामत हैं, तो वहाँ 1 लाख रुपए मिल रहा है।
आई होप इट इज़ क्लियर। प्रीमियम कितना देता है फ्रेंड्स? 12 रुपये प्रीमियम दिया जाता है, साल का 12 रुपये देते हैं आप। इसमें से वही, अब इसका अगर हम करें बाइफर्केशन, जैसे वहाँ किया था 330 रुपये का, तो 1 रुपये बैंक को मिलते हैं, 1 रुपये जो है कारपोरेट एजेंट या बीसी को मिलते हैं, 10 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो 12 रुपये प्रीमियम कटता है। ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी, 1 जून से पहले पहले आपके खाते से पैसा कट जाता है। ओके, उसके बाद में बेनिफिट का टर्मिनेशन कब होगा? तो बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपकी एज जो है 70 साल से ज़्यादा हो गई है, या फिर आपने अपना अकाउंट ही बंद कर दिया है, पैसे कटे नहीं, या आपके खाते में 12 रुपये भी नहीं थे जिसकी वजह से इंश्योरेंस आपका हो नहीं पाया है। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मतलब जो है हम मल्टीपल बैंकों में 12-12 रुपये जमा करके जो है और 2-2 लाख रुपए के कई पैसे ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक बैंक अकाउंट से उसको 2 लाख रुपए मिलेगा डेथ के केस में। बाकी अदर केसेस जो पैसे जमा किए हैं उसने डुप्लीकेट इंश्योरेंस के, वो फॉरफिट कर लिए जाते हैं, उन्हें जब्त कर लिया जाता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम की अगर हम बात करें तो वही मैंने बताया नहीं कि जो 12 रुपये जाते हैं उसमें से देखिए यहाँ पर, वहाँ पर क्या होता था, हर एक को अलग अलग जाता था, लेकिन यहाँ क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को पहले 12 रुपये चले जाएंगे, उसमें से रीइंबर्स कर देगी इंश्योरेंस कंपनी, 1 रुपये जो है दे देगी माइक्रो एजेंट, बीसी एजेंट या कारपोरेट एजेंट को, और 1 रुपये दे देगी वो उठा करके बैंक को। ओके, तो 12 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में 12 रुपये जाते हैं, लेकिन उसमें से 1 रुपये चले गए बैंक को और 1 रुपये चले गए बीसी एजेंट को, तो कुल मिलाकर के इंश्योरेंस कंपनी के पास 10 ही रुपये जाते हैं। तो एक तरीके से ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना खत्म होता है। अब थोड़ा सा क्या है, ये पूछा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें ना आपको कन्फ्यूजन बहुत बनती है, इसीलिए ये पूछा जाता है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना। हल्का सा डाउट है, थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे वहाँ आप गए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की एज पूछी, अब आपने 18 से 50 टिक कर दिया, क्यों? क्योंकि ये जीवन ज्योति बीमा योजना की एज है, इसीलिए ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक बार फिर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है। पहली बात, एक्सीडेंट से ही अगर डेथ होगी तो ही आपको कवरेज मिलेगा। 1 साल के लिए कवरेज होता है। कवरेज स्टार्ट 1 जून से होता है, 31 मई को जा करके ख़त्म होता है, और इसका रिन्यूअल हर साल होता रहता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 70 साल है, 18 ईयर से 70 ईयर की एज के व्यक्ति का इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। एक व्यक्ति को किसी एक बैंक अकाउंट में ही इसका इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप करवा लेते हैं ज़्यादातर जगहों से, तो आपको बेनिफिट सिर्फ एक अकाउंट का मिलेगा, बाकी के आपकी इंस्टॉलमेंट जब्त कर ली जाती है। और प्राइमरी केवाईसी के लिए आधार होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस का पीरियड 1 जून से लेकर के 31 मई का होता है। इसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवा दी जाती है, और 31 मई से पहले पहले आपका पैसा आपके खाते से काट लिया जाता है। बेनिफिट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर अगर डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होगी, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, या और उसके बाद में आपको 2 लाख रुपए और भी सारे केस में दोनों आँख चली जाए, दोनों हाथ पैर कट जाएँ, या एक आँख और जो है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मैं ऐसे शब्द यूज़ कर रहा हूँ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ भी हो, बट फिर भी अब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना पड़ेगा मुझे ना, या फिर एक आँख चली जाए और जो है उसके एक हाथ या एक पैर का यूज़ खराब हो जाए, तो उस केस में उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। और या किसी व्यक्ति की सिर्फ एक आँख खराब होती है, या उसका एक हाथ कटता है, या उसका एक पैर कटता है, तो उस केस में सिर्फ 1 लाख रुपए ही उसको मिलते हैं। ठीक है? उसके बाद में जो प्रीमियम होता है वो 12 रुपए का प्रीमियम होता है, ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होती है, और जब आपकी एज 70 साल से ज़्यादा हो जाती है तो आपको ये बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है, या फिर आपने अपना अकाउंट बंद करवा दिया तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं था जिसकी वजह से इंश्योरेंस फोर्स में आया ही नहीं, उस केस में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने अगर मान लीजिए जानबूझ करके जो है 4-5 बैंकों में इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आपको सिर्फ जो है एक ही बैंक के अकाउंट का बेनिफिट मिलेगा, बाकी का जो पैसा आप जमा करेंगे डुप्लीकेट इंश्योरेंस के लिए वो उसे जब्त कर लिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 12 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाते हैं। उस 12 रुपये में से 1 रुपये जो है कंपनी बीसी या माइक्रो एजेंट को दे देती है, और 1 रुपये बैंक को दे देती है, तो ओवरऑल बैंक के पास इंश्योरेंस कंपनी के पास सिर्फ 10 रुपये बचते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 12 रुपये में से 1 रुपये बैंक के हो गए, 1 रुपये बीसी एजेंट के हो गए, और 10 रुपये इंश्योरेंस कंपनी के हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं एक बार फिर से बता दूँ, देखिए एज वाला क्राइटेरिया अच्छा खासा पूछा जाता है। दूसरा जो आपसे पूछा जाता है वो, एक तो एज पूछते हैं कि आपकी एज ज्वाइन करने की कितनी होती है, दूसरा प्रीमियम बहुत पूछते हैं, कितना प्रीमियम होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 12 रुपये है,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का 30 रुपये है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 18 साल से लेकर के 70 साल की एज तक है, जबकि इसका 18 साल से लेकर के 50 साल की एज तक है। ओके, तो मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत बनती, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और बेनिफिट में याद रखिएगा, जहाँ पर आप ज़्यादा रुपए दे रहे हैं वहाँ पर हर तरीके के मौत को कवर किया गया है। जहाँ आप सिर्फ 12 रुपये दे रहे हैं वहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंट को ही कवर किया गया है, नेचुरल तरीके की डेथ को कवर नहीं किया जाता है। अब आता है आपका फ्रेंड्स अटल पेंशन योजना। एलिजिबिलिटी फॉर ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो अटल पेंशन योजना भारत का कोई भी नागरिक ज्वाइन कर सकता है, उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और ज्वाइन करने की जो एज है मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 40 साल होती है, 18 से 40 साल। अब देखिए 3 तरीके की एज हो गई, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 है, सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 है, अटल पेंशन योजना में 18 से 40 है। कन्फ्यूज होना ऑब्वियस है। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चन खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था अटल पेंशन योजना वाला। तो ध्यान रखिएगा, ज्वाइनिंग की मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल होती है। ओके, उसके बाद में इसमें क्या होता है कि व्यक्ति वॉलंटरली जो है कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता रहता है, और वो पैसा इकट्ठा होकर जब वो 60 साल की एज का हो जाता है तो उसको 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। पेंशन का जो डिनोमिनेशन है, आप 1,000 की भी पेंशन ले सकते हैं, 2,000 की भी, 3,000 की, 4,000 की, 5,000 की, जैसा भी आप चाहें वैसा प्रीमियम बढ़ता जाता है, जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से। ओके, तो अटल पेंशन योजना इज ए वॉलंटरली पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम। ये पेंशन सिस्टम है, इसमें पेंशन मिलती है, अंडर व्हिच द सब्सक्राइबर वुड गेट द फॉलोइंग बेनिफिट। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी मिनिमम पेंशन अमाउंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिनिमम पेंशन अमाउंट की गारंटी देती है, यानी ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा। ईच सब्सक्राइबर अंडर अटल पेंशन योजना रिसीव अ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी मिनिमम पेंशन ऑफ ₹1,000 पर मंथ, या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 रुपये पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 अंटिल हिज डेथ। ओके, तो किसी भी व्यक्ति को 5,000 रुपये महीने तक मिल सकते हैं, उसकी जब एज 60 साल की होती है उस समय से लेकर के जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी मिनिमम पेंशन अमाउंट टू स्पाउस। अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया था उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में जो वो पेंशन है वो उसके स्पाउस को मिलती रहती है जब तक वो जिंदा रहता है। आफ्टर द सब्सक्राइबर्स डिमाइस, सब्सक्राइबर की डेथ हो जाने के बाद में द स्पाउस ऑफ सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट एज दैट ऑफ सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ ऑफ स्पाउस। तो मतलब बेनिफिट बहुत हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया, मान लीजिए वो 5,000 रुपये पेंशन पाता था, उसकी डेथ हो गई, तो अब उनकी जो वाइफ हैं उनको जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक उनको 5,000 रुपये महीने वही पेंशन कंटिन्यू रहती है। अब मान लीजिए दोनों की जब डेथ हो जाती है तो रिटर्न ऑफ पेंशन वेल्थ टू द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर। अब जब दोनों की डेथ हो जाएगी तो जो नॉमिनी होगा आफ्टर द डिमाइस ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, सब्सक्राइबर की भी डेथ हो गई और जिसकी जो उनकी स्पाउस थी उनकी भी डेथ हो गई, द नॉमिनी ऑफ सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल टू रिसीव द पेंशन वेल्थ एज एक्यूमुलेटेड टिल द एज ऑफ 60। तो 60 साल की उम्र तक जितना पैसा इकट्ठा हुआ है पेंशन के तौर पर जमा हुआ है वो सब्सक्राइबर के नॉमिनी को मिलता है। तो मतलब एक तरीके से आप बेनिफिट अगर देखो तो पहली बात, मान लीजिए हस्बैंड ने इंश्योरेंस करवाया, सॉरी पेंशन स्कीम ली अटल पेंशन योजना, तो उनको 5,000 रुपये मिलते रहते हैं। हस्बैंड की जब डेथ हो गई तो वाइफ को 5,000 रुपये मिलते रहते हैं, और जब वाइफ की भी डेथ हो गई तो उनके जो बच्चे हैं जो नॉमिनी हैं उनको जा करके मान के चलिए कि एक 5,000 वाली जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें लगभग 8 लाख रुपए के आसपास में मिलता है। तो अच्छी स्कीम होती है फ्रेंड्स। ओके, एलिजिबिलिटी। अब जब स्कीम शुरुआत में आई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम लाई थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति अट्रैक्ट हों। तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करती थी कुछ सर्टन अमाउंट। तो एलिजिबिलिटी फॉर को कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब जो है कंट्रीब्यूट करेगी, तो द सब्सक्राइबर इज इन द एलिजिबल एज, यानी सब्सक्राइबर की एज 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर, जो सब्सक्राइबर इनकम टैक्स ना पे कर रहा हो, एंड हु आर नॉट कवर्ड एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसके अलावा किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अगर वो कवर्ड नहीं है तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेनिफिट देती है। कौन सा बेनिफिट देती है फ्रेंड, देखिए, द को कंट्रीब्यूशन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ 50% ऑफ टोटल प्रिस्क्राइब्ड कंट्रीब्यूशन अप टू 1,000 पर एनम इज अवेलेबल टू दोज एलिजिबल सब्सक्राइबर हु ज्वाइन अटल पेंशन योजना बिफोर 31 दिसंबर 2015। तो अभी तो ये काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन यह है कि पूछा जा सकता है आपसे, जिस मतलब जब अटल पेंशन योजना स्कीम आई थी तो उसमें 31 दिसंबर 2015 से पहले जिन लोगों ने अटल पेंशन योजना ज्वाइन की उनके खाते में सरकार 1,000 रुपये, मैक्सिमम 1,000 है, 50% डालेगी, 50%। अब मान लीजिए अगर आपका साल भर का जो प्रीमियम है वो 800 रुपये है,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका 50% यानी 400 रुपये आपके खाते में डाल देगी, या मैक्सिमम 1000 रुपये पर ईयर डालती थी, और अगले 5 साल तक ऐसा करना था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना अटल पेंशन योजना खुलवाता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 रुपये पर ईयर डालती और 5 साल तक डालती, तो कुल मिलाकर के 5000 रुपये किसी भी व्यक्ति को कंट्रीब्यूट कर देती। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो चाहे 50% हो, और अगर 50% मैक्सिमम 1000 रुपये पर ख़त्म होता है। 50% अगर आपका 10,000 रुपये बन रहा है तो सरकार केवल मैक्सिमम 1000 रुपये ही साल भर में देती, ये कंडीशन थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंट्रीब्यूट करती अगले 5 साल पीरियड के लिए, यानी कि 2015 से शुरू करके 2019, यानी 15-16 से लेकर के 19-20 तक कंट्रीब्यूट करती रही 5 सालों तक, काफ़ी सारे लोगों के लिए। ओके, एग्जिट करना है आपको, विड्रॉ करना है या पेंशन पेमेंट में जाना है तो क्या होगा? ऑन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर एज, अब मान लीजिए आपकी एज 60 ईयर हो गई है, सब्सक्राइबर विल गेट द गारंटी मिनिमम मंथली पेंशन आर हायर मंथली पेंशन डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट। आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको जो मिनिमम मंथली पेंशन आपको अलॉट हुई है वो आपको मिलेगी, या उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने 5000 रुपये पेंशन का करवाया हुआ तो उसको 5000 रुपये मिल सकती है, उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। अब एक यहाँ पर और बात है जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अटल पेंशन योजना को ज्वाइन किया और उसकी डेथ हो जाती है 60 साल पूरे होने से पहले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 60 साल नहीं पूरे हुए फिर क्या होगा? व्यक्ति की हस्बैंड ने अपना इंश्योरेंस पेंशन स्कीम ली और उसकी डेथ जो है 60 साल से पहले हो गई, तो अब क्या होगा? तो फ्रेंड ध्यान रखिए, अगर हस्बैंड की डेथ मान लीजिए 55 साल की एज में होती, 60 साल से पहले, तो अभी तो उसे पेंशन मिलनी नहीं थी। तो अब क्या होगा कि अगर वाइफ चाहे तो वाइफ जो है इस अटल पेंशन योजना को अगले कंटिन्यू कर सकती है 60 साल की एज तक। मतलब जो हस्बैंड प्रीमियम भरता था उसी प्रीमियम को अब वाइफ को भरते रहना होगा ताकि वो स्कीम चलती रहे। यदि वाइफ ऐसा चूज करती है तो जब 60 साल की एज हो जाएगी तो वाइफ को वो इंश्योरेंस की जो आपका पेंशन का पैसा है वो मिलने लगेगा। यानी कि हस्बैंड की जब डेथ हुई 60 साल से पहले तो वाइफ ने स्कीम को कंटिन्यू किया और बाद में जाकर के 5000 रुपये या जो भी उसकी मंथली पेंशन थी वो मिलनी शुरू हो गई। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है हस्बैंड की डेथ हो गई और वाइफ इनकैपेबल है पैसा भरने के लिए, वाइफ पैसा नहीं भर पा रही है, इंश्योरेंस का पेंशन का प्रीमियम नहीं भर पा रही है, तो वो जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है, हस्बैंड ने जितना भी पैसा पेंशन स्कीम में अब तक जमा किया, मान लीजिए 2 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है उसका, और प्लस जो भी उसमें गेन हुआ है PFRDA को जो भी उसमें गेन हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा मतलब अटल पेंशन योजना से लौट आता है। यानी कि हस्बैंड की डेथ हो गई मान लीजिए और वाइफ ने उसको कंटिन्यू किया तो 60 साल की एज से वाइफ को जो है वो पैसा मिलने लगता है, पेंशन मिलने लगती है। अब मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई और वाइफ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं तो जितना पैसा हस्बैंड ने जमा किया था पेंशन प्लान में वो और प्लस जो भी उसमें इंटरेस्ट वगैरह बना है वो सारा का सारा पैसा वाइफ को दे दिया जाता है या स्पाउस को दे दिया जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर क्वेरीज आपके दिमाग में जो रही होंगी मैंने यहाँ पर आंसर कर दी हैं। तो जो आपसे क्वेश्चंस पूछा था फ्रेंड्स वो ध्यान रखिएगा। अटल पेंशन योजना में पहली बात ये कि मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। तो 18 साल से 40 साल के एज का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना को ओपन कर सकता है। ओके, इसमें ये एक पेंशन स्कीम है, इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना होता है। आप मंथली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी हर महीने आपके खाते से पैसा कट सकता है। क्वार्टरली भी कट सकता है, यानी हर तीसरे महीने कट सकता है। हाफ ईयरली भी आप इंस्टॉलमेंट कटवा सकते हैं, ईयरली भी कटवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर होता है। इसमें मिनिमम इंश्योरेंस मिनिमम पेंशन की गारंटी दी जाती है 1000। ध्यान रखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा था कि जो अटल पेंशन योजना स्कीम है उसमें इसमें से कौन सा पेंशन नहीं हो सकता है। तो 1000, 5000, 6000, 3000 ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो ध्यान रखिएगा 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये किसी भी व्यक्ति को पेंशन के तौर पर मिल सकते हैं, लेकिन 6000 रुपये उसे नहीं मिल सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके, 50 और कब मिलता है ये पेंशन कब मिलती है? जब उसकी 60 साल एज हो जाती है। जैसे बैंक में या सरकारी नौकरी में लोग रिटायर होते हैं 60 साल के बाद में पेंशन पाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए हस्बैंड की अगर या स्पाउस की डेथ हो जाती है तो जो मतलब मतलब सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो जाती है तो उसका स्पाउस होगा या होगी उसको जो है वो पेंशन मिलती रहती है जब तक कि स्पाउस की भी डेथ ना हो जाए। यानी कि सब्सक्राइबर की डेथ हो गई तो अब उसकी स्पाउस जो है उसको पेंशन मिलती रहेगी। अब मान लीजिए स्पाउस की भी डेथ हो गई तो जो नॉमिनी है उसको सारा का सारा पैसा जो भी इकट्ठा हुआ होता है वो पूरा का पूरा पैसा रिटर्न होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हो गई। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर रही थी। क्या कंडीशन थी? 31 दिसंबर 2015 से पहले आपको अटल पेंशन योजना स्कीम ज्वाइन करनी है। जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका 50% या
ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये पर ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगी। और कब तक कंट्रीब्यूट करेगी? अगले 5 सालों तक कंट्रीब्यूट करेगी, यानी फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से लेकर के 2019-20 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पूरा का पूरा पैसा 1-1 हज़ार रुपये हर महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये, अगर कम है तो कम करेगी, नहीं तो मैक्सिमम 1000 रुपये करेगी। ओके। और आपकी जब एज 60 साल पूरी हो जाती है तो सब्सक्राइबर को जो पेंशन वादा किया गया है, अगर उसने 5000 रुपये की पेंशन के लिए ओपन करवाया है अकाउंट, तो उसे 5000 या 5000 से ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टमेंट, यानी पीएफआरडीए जो इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके। उसका हमने दूसरा मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए हस्बैंड की एज जो है अभी 60 साल नहीं हुई, उसके पहले ही डेथ हो गई, तो उस केस में अगर वाइफ चाहे तो उस खाते को कंटिन्यू कर सकती है, प्रीमियम भरती रहे, और जब 60 साल पूरे हो जाएंगे तो उस समय से उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके। ध्यान रखिए कि जब हस्बैंड के 60 साल पूरे होते उसी हिसाब से प्रीमियम पेंशन शुरू हो जाएगी। ओके। और दूसरा केस ये है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ नहीं चाहती है कि हम आगे इस स्कीम को कंटिन्यू करें, तो जितना भी पैसा हस्बैंड ने जमा किया है प्लस उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो सारा का सारा पैसा वाइफ को मिल जाता है फ्रेंड्स। ओके। और उसी के साथ ये स्कीम खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गए 3 स्कीम्स के बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन किया। आई होप आप लोगों को काफ़ी क्लियर भी हुआ होगा। ओके। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। देखिए, जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 साल से 50 साल है, सुरक्षा बीमा योजना में 18 साल से 70 साल है, अटल पेंशन योजना में 18 साल से 40 साल है। घुमा टहला के क्वेश्चन आपसे यहाँ बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको 330 रुपये साल भर में देने हैं, सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये देने हैं, अटल पेंशन योजना में इसकी मतलब आपकी पेंशन फिक्स होती है, जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो वेरी करता रहता है। तो पेंशन कितनी मिल सकती है आपको? 1000 रुपये मिल सकती है, 2000 रुपये मिल सकती है, 3000 या 4000 या 5000। आप इसमें से चूज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे 4000 रुपये महीने की पेंशन मिले तो 4000 रुपये देगी सरकार, 5000 चाहेंगे तो 5000 देगी। बस आप जो स्कीम जितने अमाउंट का चूज करो उसी हिसाब से प्रीमियम बढ़ता जाता है फ्रेंड्स। ओके। तो एक ये बात हो गई। इसमें भी 2 लाख का इंश्योरेंस है, इसमें भी 2 लाख का इंश्योरेंस है। इसमें 60 साल की एज के बाद में पेंशन मिलती रहती है जब तक आप जिंदा रहते हैं। जब आपकी डेथ होती है तो आपकी वाइफ को मिलती रहती है जब तक वो जिंदा रहती हैं, और जब उनकी भी डेथ हो जाती है तो आपके बच्चों को फिर प्रीमियम और ढेर सारा पैसा और मिलता है। ओके। 2 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी भी वजह से डेथ होती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे जब आपकी सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ होती है। इसीलिए यहाँ पर बीमा 12 रुपये में किया गया है, इसीलिए सिर्फ एक्सीडेंट को ही कवर किया गया है। यहाँ 330 रुपये ले रहे हैं, इसलिए जो है सभी तरीके की मौत को यहाँ पर कवर किया जाता है फ्रेंड्स। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।